ग्वालियर महानगर में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। इसका आगाज वार्डों के आरक्षण के साथ ही हो गया है। वार्डों का आरक्षण होते ही सभी वार्डों में चुनावी सरगर्मियों का धीरे धीरे आगाज होने लगा है कि इस वार्ड में पार्षद पद का आगामी उम्मीदवार कौन होगा, इस पर लोगों के बीच चर्चा होने लगी है। ऐसे चर्चा में वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल के द्वारा वार्ड नंबर 2 के लोगों से जानना चाहा कि उनका पार्षद कैसा होना चाहिए, पिछले पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा और उनके क्षेत्र में कौन से विकास कार्य अधूरे हैं, कौन से विकास कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा होना चाहिए। ऐसे प्रकार के तमाम प्रश्नों पर क्षेत्र की जनता का क्या कहना है, आइए जानते हैं इन वार्ड के निवासियों की जुबानी। मानना ये है कि पार्षद जो होता है वो सड़क पर जो सीवर बह रही है उस मामले में आपके यहाँ सफाई कर्मी आते नहीं है, तो कभी शिकायत की है आप लोगों ने? इस बारे में मैं बोलना चाहूँगा, 2018 में माननीय मंत्री जी पुरुषोत्तम सिंह तोमर जी जीत के आए थे। उन्होंने सबसे पहला भूमि पूजन सीवर की समस्या वार्ड क्रमांक 2 में चालू की थी। उसका भूमि पूजन वार्ड क्रमांक 2 से चालू किया था। और झाड़ू वाला मोहल्ला खदान ऐसी थी जो पहाड़ पे है, खदान में है, उसकी सीवर की समस्या ख़त्म की है। अब जो नालियाँ चौक हो गई हैं, जो अभी सड़क डलना बाकी है अभी टेकरी की, तो जिससे नाली की जो लाइनें हैं ना वो अभी चौक हो गई हैं, जिससे पानी फैलता रहता है। आगे जाके जो भी हमारा प्रतिनिधि बनेगा, वार्ड का पार्षद बनेगा, आगे जाके उनको ये समस्या बताएंगे, जो सीवर की समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये छोटी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसके लिए तो आप वार्ड पे जाके जेडो से भी बोल सकते हैं, तो सफाई हो जाएगी। जेडो से बोल के क्या होता है कि जरूर सफाई होती है इसकी। ठीक है, अब हमारा वार्ड के पार्षद जेडो हमारे जी। हाँ आप वार्ड 2 से हैं। हाँ। आपके क्षेत्र की सीट ओबीसी हुई है। हाँ। और ओबीसी के रूप में आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मैं पार्षद के रूप में हमारे वार्ड में जो है आशा सुरेन चौहान, उनको देखना चाहता हूँ। मैं इसलिए देखना चाहता हूँ, आपको बताऊँ कि उन्होंने हर समस्याओं का हमारा समाधान निकाला है, चाहे वोटर समस्या हो, चाहे कोविड में जो हमारा अनाज और वो, तो हर समस्या की सुनवाई करी है उन्होंने हमारे वार्ड में। और जो उनकी धर्मपत्नी है, जो भी हमारी सुनवाई थी, उन्होंने भी पूरा सहायता की उनके साथ मिलके। तो अब शासन भी बदलाव चाह रहा है, ओबीसी सीट दे रहा है, तो ओबीसी में हम लोग उनको ही देखना चाहेंगे, क्योंकि क्या है, अभी तक शशि शर्मा जी थे, उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा है, मगर अब शासन का जो बदलाव आया है कि ओबीसी होना चाहिए, तो मेरी तरफ से जो भी है हम आशा सुरेन चौहान को चाहते हैं। क्योंकि अब जो ऊपर का जो सामूहिक भवन है और जो ऊपर की समस्याएं, क्योंकि हमारा वार्ड पिछड़ा वर्ग है, कुछ लोग इसमें बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। बड़ी परेशानी पानी की है वार्ड नंबर 2 में। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि पानी की समस्याएं, ये सब सुनवाई हमारे आशा सुरेन चौहान ही कर पाएंगे। और मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि वो इस बार जीतें और हम लोगों की समस्याओं का समाधान करें। मेरा नाम है रेवती लाल वर्मा। कौन से वार्ड से हो? 2 नंबर वार्ड से। आपके वार्ड में ऐसी कोई समस्या जो हल नहीं हो पाई हो, पहले तो ये बताएं। हमारे मोहल्ले में कम से कम 2-4 ऐसी समस्याएं वो हल नहीं हो पाई अभी तक। क्या क्या समस्या है? एक तो अपने रोड की यहाँ से समस्या है, 5 साल 6 साल से समस्या बनी की बनी हुई है। और पहाड़ के यहाँ पे सीवर लाइन का है, वो 10 से माह से अभी तक कोई वो नहीं है। कौन रहे थे आपके पार्षद? 10 साल से 15 साल से शशि शर्मा जी हैं। शशि शर्मा जी हैं। अब आपकी सीट हो गई महिला, ठीक है। अब कैसा पार्षद चाहते हैं आप अपने क्षेत्र से? हम अपना क्षेत्र का पार्षद ऐसा चाहते हैं जो जुझारू हो, काम करने वाला हो और घर घर की सुने। शशि शर्मा जी के बारे में तो कहा जाता है अच्छा काम करते हैं। अभी शशि शर्मा के बारे में अगर ऐसा होता तो आपको ये समस्या सुनने को नहीं मिलती है। आपको कितने लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं आपके क्षेत्र से? हमारे वार्ड से कम 10-12 लोग हैं यहाँ इसी क्षेत्र से ही? इस क्षेत्र से कम 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग। तो ऐसा क्या है चुनावों में कि एक क्षेत्र से इतने, तो पूरे वार्ड से तो 6-7 आप यहाँ से बता रहे हो, तो पूरे वार्ड से तो 25-30 से भी ऊपर हो सकते हैं। तो ऐसा चुनावों में क्या है कि लोग इतना चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक? ऐसा इसलिए है सर जी कि आदमी के जब काम रुक जाते हैं तो दर भटकता है। किसी इनके पास जाएंगे, नगर निगम के पास जाएंगे, अधिकारियों के पास, उधर धक्का खा के आ जाते हैं वापस। पार्षद जी के आ जाते हैं, जो जान परिषद के लगे उनके काम हो जाते हैं, जो नहीं है जान परिषद को वो धक्का ही खाते रहते हैं। तो एक क्षेत्र से अगर 6-7 लोग होंगे तो वो आपस में टिकट वोट काट लोगे, फिर आप लोग फिर कैसे चुनाव? हम काय को वोट लोग काटने वाले काट लेंगे। जनता तो आदमी जी चाहती है उसका काम होने वाला है,
कर्मठ कार्यकर्ता चाहिए उस इससे पार्षद तो अच्छा है कि सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को खड़ा किया जाए। सरकार है, मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, इसी वार्ड का निवासी कौन सा वार्ड है? हूँ। वार्ड क्रमांक 2 से। सोहेल जी, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि पिछले जो पार्षद थे शशि शर्मा जी, उन्होंने काम नहीं किया। इस बारे में आपका क्या कहना है? वर्तमान में आप तो खत्म ही हो गया ना कार्यकाल। मेरा मानना ये है कि अभी भी वो मान के चलो पार्षद नहीं है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी को इतना बाखूबी को जानते हैं कि बच्चे से लेके वार्ड में कोई भी बच्चा हो, महिला हो, उनका नाम हर किसी को पता है। आप वार्ड के किसी कोने में चले आना, जहाँ पानी की समस्या लगभग 15 सालों से थी, वो पूरी समस्या खत्म हो गई है। इस वार्ड में 100 में से लगभग 85% जगहों पे पानी पहुँचने लगा है। कुछ जगह है जहाँ लाइन नहीं पहुँच पाती, गली है, पहाड़ है, सत्यनारायण की टेकरी ऐसी कुछ गलियाँ हैं, लाइन का पहुँचना भी दिक्कत में है, वो भी आगे आगे संभव हो जाएगा। सही बात है, 100% तो किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा अभी चूंकि महिला सीट हो गई है, तो महिला सीट हो गई है तो अब वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो ऐसे में आप किसको देखना चाहोगे अपने यहाँ के पार्षद? देखो इस वार्ड में पार्षद कोई भी रहे, जनता का प्रतिनिधि होता है। ये बनाओ, ये कहाँ है सही शर्मा ने? अरे यार अरे बात कर रहे हो साहब, नाम सही शर्मा जिंदाबाद, काम कराने वाला। हजारी लाल माहौर माहौर साहब, पार्षद के और महापौर के चुनाव आ रहे हैं, तो पार्षद के चुनाव में अब महिला सीट हो गई है, तो आप अपने क्षेत्र से किसे नेता देखना चाहते हैं? हमारे नेता आशा चौहान और सुरेंद्र सिंह शर्मा, सुरेंद्र चौहान हमारे बीच कुछ काम करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, देखा भारी करते रहते हैं। आशा चौहान ही क्यों? आशा चौहान हमारे साथ में काम करती रहती है, घूमती फिरती रहती है, हमारे काम थोड़े बहुत करवाती रहती है। ऐसा क्या काम है जो अभी तक पुराने पार्षद ने नहीं कराया आपकी? हमारे पुराने पास नहीं कराया, इनने हमारे वो लेटे बेटे बनवाई, सब काम करवाए हमारे, और लॉकडाउन में भी थोड़ा बहुत सहारा दिया उन्होंने। आप बदलाव क्यों चाहते हैं? बदला पर वो जैसे मान लो काम करते उसी को तो चाहिए। नहीं तो अभी आप नया पार्षद का नाम बता रहे हैं। तो नए पार्षद दूसरे पार्षद चाहिए, अब वो तो दो तीन साल मतलब 2-3 साल लड़ बदलाव चाहते हैं। हाँ बदलाव चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।